आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज हम लोग क्लास 10th का मैथ देखेंगे एनसीईआरटी से, और चैप्टर होगा 3.6। कौन सा चैप्टर है? 3.6। इसमें चैप्टर है एक्सरसाइज इसका 3.6। इसके पहले वाले वीडियो में 3.6 का कुछ क्वेश्चन हो गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पहला का 6ठा तक कंप्लीट है। और आज के वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर पहला का 7वां और 8वां, और क्वेश्चन नंबर 2 का टोटल 3 क्वेश्चन, यानी 2 का 3 और 2 1 का, यानी 5 क्वेश्चन आज की क्लास हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसके पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिएगा और उसके बाद इसको फिर देखिएगा। तो देखिए, इसका 7वां क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, और इसको वैल्यू निकालने के पहले इसमें लिखा हुआ है, इसके प्रश्न में आप देखे होंगे, आप बुक को सामने में रख लीजिएगा। इसके प्रश्न में लिखा हुआ था कि इसको रैखिक समीकरण में बदल करके और एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो एक्स 10/x + y है, इसमें x + y का वैल्यू कुछ मान लेंगे अलग से, कोई चर राशि। जैसे मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं p, x + y बराबर p, यानी x + y बराबर कितना मान लेंगे p, और x - y बराबर मान लेंगे, मान लीजिए इसमें q। तो जहाँ x + y होगा वहाँ p रखेंगे, और जहाँ x - y होगा वहाँ q रखेंगे। तो ऐसा रखने के बाद क्या होगा, ये दो चर वाला समीकरण में यानी रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे ना सॉल्व करके डायरेक्ट इसको बस एक्स वाई का हल ज्ञात करेंगे। ऐसे भी एग्जाम में जब भी आपको मिलेगा तो वहाँ पर इसका हल ही ज्ञात करना रहता है, और किस विधि से बनाई वो भी नहीं लिखा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर विलोपन विधि से बनाते हैं, क्योंकि विलोपन विधि जो है सबसे इसमें आसान है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 7वां, 6ठा तक तो हो गया था, 7वां है ये। क्वेश्चन है 10/x + y और फिर प्लस 2/x - y और बराबर है 4। इसको कर दिए समीकरण 1। और फिर है 15/x + y और -5/x - y और बराबर है -2। ये हो गया समीकरण 2। तो आप देखिए हम लोग इसको बराबर करेंगे या फिर देखेंगे बराबर है या नहीं है। तो देखिए इसमें x वाले में, x + y वाले में क्या है, ऊपर 10 और नीचे 15 है, और नीचे वाला तो मिल ही रहा है, अंश में 10 और अंश में 15 है, और x - y वाला में अंश में 2 है और अंश में 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाले को ही बराबर कर देते हैं। ऊपर 2 है, गुना कर दीजिए 5 से, नीचे 5 है, गुना कर दीजिए 2 से, तो दोनों 10 हो जाएगा। तो 5 से गुना कीजिए, तीनों में होगा अब, तो ऊपर में गुना होगा तो 10 × 5 = 50, और बटा x + y और प्लस 5 दूना 10 बटा x - y और बराबर 5 चौका 20। अब 2 से कीजिए, 15 दूना 30 और बटा x + y और माइनस 5 दूना 10 x - y और बराबर -2 दूना 4। तो इसमें बिना चिन्ह बदल हुए इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। यहाँ पर लिखना होगा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इसमें जोड़े तो ये तो कट गया इसका, और बच गया कौन, 50/x + y और फिर प्लस 30/x + y और बराबर 20 और -4। इसका एलसीएम होगा कितना, x + y, तो लिखा है 50 और प्लस 30 और 20 में 4 का कितना बचेगा, 16। तो 50 और 30 कितना हो गया, 80/x + y और बराबर हो गया 16। आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, 16 × 5 = 80, या छोटा नहीं करना तो क्रॉस गुना कीजिए, यही आएगा। x + y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। और इसको करना होगा समीकरण 3, क्योंकि यहाँ से किसी का वैल्यू निकलेगा नहीं। अब जैसे समीकरण 3 निकला है वैसे ही समीकरण 4 निकलेगा,
और समीकरण 3 और 4 की सहायता से फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर या तो फिर 2 में रखने पर। तो लिख दीजिए x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 वाला लीजिए और उसमें x प्लस वाई का मान 5 रखिए। तो देखिए समीकरण 1 वाला कितना है। समीकरण 1 वाला था 10 बटा एक्स प्लस वाई और प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई और बराबर है ये 4। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना निकला है, 5 निकला है। तो ये हो गया ऊपर का 10 और नीचे का इसका वैल्यू 5 निकला है और प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई और बराबर 4। ये छोटा हो गया कितना बार में, 2 बार में। और अब क्या करेंगे, इस 2 को ले जाएंगे दाएं साइड में। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बटा एक्स माइनस वाई और बराबर ये 4 उधर गया -2। फिर हो गया 2 बटा एक्स माइनस वाई और बराबर बच गया ये 2। आप अगर चाहे तो क्रॉस गुना कर सकते हैं, नहीं तो 2 से 2 इसको छोटा कर दीजिए एक बार में। तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण 4। आप समीकरण 3 और 4 से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें एक्स वाई का वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 3 और 4 से। तो 3 वाला कितना आया था, एक्स प्लस वाई बराबर आया था 5। ये हो गया समीकरण 3। और ये आया है एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण 4। तो अगर दो संख्याओं का योग और दोनों का अंतर दिया हुआ हो तो हम इसमें बताए थे एक छोटा सा ट्रिक कि बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करके 2 से भाग दे दीजिए और दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिए। और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा करके और 2 से फिर डिवाइड कीजिए। और अगर वैसा नहीं करना चाहते तो देखिए, तो एक वाई से वाई इसका कट रहा है, 1 से x कितना हो गया, 2x और 5 और 1 6। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, x बराबर कितना निकल गया, 3। अब x का मान आप रख दीजिए कहीं भी, समीकरण 1 में या 2 में या 3 में या 4 में। तो चलिए 3 में ही रख देते हैं क्योंकि छोटा है ये। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 वाला कितना है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 5। x का मान कितना निकला है, 3 और प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से निकलेगा y बराबर 5 और -3 कितना हो गया, 2। तो इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 2, यही इसका आंसर है। ये निकल गया क्वेश्चन नंबर पहला का 7वां। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला के 8वां की तरफ। इसी टाइप का वो भी है, थोड़ा सा भिन्न है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए 8वां में क्या है इसका। देखिए 8वां क्या है, यहाँ दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, 1/3x प्लस वाई और फिर प्लस 1/3x माइनस वाई और बराबर 3/4 है। ये यहाँ पर क्या है, 3/4 और फिर है 1 बटा, अब ये 2 इंटू में लगा दिया है गुना में 3x प्लस वाई और फिर 2 गुना में लगाया है 3x माइनस वाई और बराबर -1/8। तो चलिए क्वेश्चन को लिख करके अब इसको फिर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 8वां। क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई और फिर प्लस 1/3x माइनस वाई और बराबर है 3/4। इसको कर दिए समीकरण 1। और फिर दूसरा है 1 बटा और 2 इंटू में लगाया है, अब इसका है 3x प्लस वाई और फिर -1 बटा और 2 इंटू में लगाया है और ये है 3x माइनस वाई और बराबर है -1/8। ये है समीकरण 2। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण 2 में ये प्लस माइनस वाले चिन्ह को देखिए, यहाँ प्लस ये माइनस है, तीसरे को हम लोग बराबर करते हैं। नीचे में देखिए हर में, ऊपर का तो अंश इसका 1 और 1 मिल रहा है, हर में यहाँ पर क्या है 3x माइनस वाई है, यहाँ पर भी 3x माइनस वाई है, लेकिन ऊपर वाला में 2 से अगर गुना कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 लगा दीजिए और नीचे कुछ नहीं कीजिए, बस 1 रहने दीजिए। तो देखिए 2 से गुना करें तो कितना हो रहा है, 1/2
ये 2 इसके साथ गुना हो गया तो इसको लिख दिए 2 और इंटू में करके गुना में 3x प्लस वाई, और फिर 1 बटा ये 2 कर दीजिए इंटू में इसके साथ 3x माइनस वाई, और फिर बराबर कर दीजिए 3 बटा 4 दूना 8। ठीक है, और 1 से किया तो सही रह जाएगा 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई, और फिर माइनस 1 बटा 2 इंटू ये 3x माइनस वाई और बराबर माइनस 1 बटा 8। क्लियर। अब देखिए दोनों मिल रहा है इसका, ये और ये, तो दोनों कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह तो बदले नहीं है तो जोड़ने पर लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये बच गया कितना 1 बटा और 2 और इंटू में है 3x प्लस वाई, और फिर प्लस 1 बटा 2 और इंटू में है 3x प्लस वाई, और बराबर हो जाए कितना, ये इसको यहाँ लिख देते हैं 3 बटा 8 और माइनस 1 बटा 8। तो आप इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इधर, और 3x प्लस वाई होगा, दोनों तो मिल ही रहा है, और दोनों में जब मिल रहा है तो 1 प्लस 1 यहाँ लिखाएगा ही, और बराबर इसका एलसीएम में जब 8 लीजिएगा तो ये कितना लिखा जाएगा 3 माइनस 1। क्लियर। तो ये 1 का 1 कितना हो गया 2 और बटा 2 और फिर इंटू में 3x प्लस वाई, और बराबर ये हो जाएगा 2 बटा 8। आप देखिए इसका 2 से 2 जो है कैंसिल हो गया, और 2 चौका 8 इसका ये भी कैंसिल हो गया। अब अगर क्रॉस गुना करें तो कितना आएगा 3x प्लस वाई और बराबर 4, ये हो गया समीकरण 3। क्लियर। अब क्या करें हम लोग 3x प्लस वाई का मान रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी, तो चलिए 1 में ही रख देते हैं 3x प्लस वाई का मान। लिखते हैं 3x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 वाला लिखिए, समीकरण 1 में है 1 बटा और यहाँ है 3x प्लस वाई और फिर प्लस 1 बटा 3x माइनस वाई और बराबर है 3 बटा 4। तो 3x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकाले हैं देख लीजिए पीछे से, इसका मान है कितना 3x प्लस वाई का मान 4 है, तो 4 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 बटा 4 और प्लस 1 बटा 3x माइनस वाई और बराबर हो गया 3 बटा 4। तो ये हो गया 1 बटा 3x माइनस वाई और बराबर 3 बटा 4 और माइनस 1 बटा 4। ये प्लस से माइनस हो गया उधर, तो ये कितना बच गया 1 बटा 3x माइनस वाई और बराबर इसका 4 एलसीएम लीजिएगा तो कितना बचेगा 3 माइनस 1। ठीक है, फिर से लिखेंगे 1 बटा 3x माइनस वाई और बराबर हो गया 2 बटा 4। 2 से 4 कितना बार में छोटा हो गया 2 बार में। अब इसको क्रॉस गुना किया तो कितना आएगा 3x माइनस वाई और बराबर आ जाएगा 2, और ये हो गया समीकरण 4। आप समीकरण 3 और 4 को एक जगह करके आप बना सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं अब समीकरण 3 और 4 से। तो 3 वाला कितना था, 3 वाला आया था 3x प्लस वाई बराबर आया था कितना इसका 4, ये हो गया समीकरण 3। और ये आया है 3x माइनस वाई बराबर आया है कितना 2, ये हो गया समीकरण 4। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो रहा है, वाई से गया इसका वाई, ये बच गया 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो लिख दीजिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। तो इधर जोड़ने से कितना हो जाएगा 3x और 3x 6x, और इधर भी हो जाएगा 6, यानी 6x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 6x बराबर 6। 6 से कटेगा 6 कितना बार में 1 बार में,
यानी निकल गया x बराबर 1। अब x का मान आप रख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3, 4 कहीं भी, तो रख देते हैं समीकरण 3 में ही, का 1 3 वाला छोटा है, तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर 3 वाला कितना था देख लीजिए, 3x + y बराबर 4 आया था। कितना आया था? 3x + y बराबर 4। तो ये हो गया 3 गुना 1, x का मान 1 रख दिए और प्लस y बराबर आ गया 4। तो 3 गुना 1 यानी 3 हो गया और प्लस y बराबर हो गया 4। तो फिर यहाँ से निकल गया y बराबर 4 - 3 यानी कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसलिए x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1, दोनों का आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्लियर हुआ कितना का? पहला का 7वां और 8वां दोनों बन गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। तो देखिए दूसरा में क्या है, देखिए यहाँ है दूसरा का पहला। इसमें कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए यहाँ पर मेन ध्यान रखिएगा इसको कि अनुकूल चलती है, धारा के अनुकूल, और 2 घंटे में कितना चलती है? 20 किलोमीटर। मेन पॉइंट इसका ये हो गया। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। देखिए तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल इसमें ज्ञात करना है। तो आप इसमें ऐसा ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको समझ लीजिए उसके बाद लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का कितना होगा? पहला होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि धारा का चाल है इधर से इधर, ये है धारा का चाल, यानी धारा बह रही है इधर से इधर, और कोई व्यक्ति है, क्या है? कोई व्यक्ति है जो तैर रहा है इधर से इधर, यानी जिधर धारा की दिशा है उधर इस व्यक्ति की भी दिशा है, यानी धारा की दिशा में ही ये क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो दोनों का दिशा क्या है? एक ही है, इधर से इधर। तो अगर एक ही दिशा में चाल रहेगा तो मान लीजिए कि धारा का चाल अगर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति का चाल अगर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब जब व्यक्ति यहाँ पर से तैरेगा तो उसका चाल स्पेस मतलब मिला जुला करके कितना हो जाएगा? तो 10 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 10 तो उसका अपना है और धारा का 5 है, तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको तो इसमें समझना है कि धारा वाले क्वेश्चन में अगर अनुकूल हो, यानी एक ही दिशा में हो, धारा भी और व्यक्ति भी, तो एक ही दिशा में होगा तो चाल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 5 और 10 कितना हो गया? 15 हो गया। और यही जब विपरीत हो, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ हो, ये तो हो गया एक ही दिशा के लिए, और आप व्यक्ति को रखते हैं यहाँ, देखिए व्यक्ति यहाँ है और इधर से चल रहा है, देखिए उल्टा, यानी अब क्या हो रहा है? धारा के ये विपरीत जा रहा है, तो धारा के विपरीत तैरना तो मुश्किल होगा ही। तो अब इसका चाल कितना होगा? जैसे इसका चाल था पहले से 10, यहाँ जब चला तो कितना चाल था इसका? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल कितना था? 5 था। तो अब इस व्यक्ति का चाल जो हो जाएगा दोनों मिला करके, वो केवल बचेगा 5, यानी 10 में से 5 गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तो यहाँ पर से निष्कर्ष ये निकल रहा है, अगर अनुकूल रहेगा तो चाल को क्या करना है? जोड़ देना है, और प्रतिकूल रहेगा यानी धारा के विपरीत तो चाल को घटा देना है। यही इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें कैसे बनेगा। चलिए अगले पेज में ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। तो इसमें मानना होगा कि मान लिया कि शांत जल में ऋतु की चाल, शांत जल में ऋतु की चाल, इसको मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मानिए, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर लिखिए धारा के दिशा में और धारा के विपरीत चाल, क्या कि दोनों निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे। अब लिखेंगे धारा के दिशा में चाल, धारा के दिशा में यानी जिसको अनुकूल बोलते हैं, धारा की दिशा में ऋतु की चाल,
ऋतु किसी का नाम है। तो अनुकूल में क्या करना है, धारा की दिशा में जोड़ देंगे x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक और क्या होगा, धारा के विपरीत, धारा के दिशा में नहीं, धारा के विपरीत ऋतु की चाल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटाना होगा, तो घटाएंगे किस में से, x में से y को। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या होता है, व्यक्ति का चाल या फिर किसी नाव का चाल या तो किसी स्टीमर का चाल हमेशा क्या होगा, धारा के चाल से अधिक होता है। तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत में घटा दिए। अब यहाँ से लिखेंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से, यहाँ पर चूंकि लगा सकते हैं, चूंकि पहली शर्त से। तो आप चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आप बुक से मिलाइएगा क्वेश्चन को। बुक में कह रहा है कि धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर के कब अनुकूल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अनुकूल, अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। यानी यहाँ पर समय हम लोग निकाल सकते हैं या फिर दूरी भी निकाल सकते हैं, दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। दूरी दिया हुआ है 20 और समय दिया हुआ है 2। तो आप अगर दूरी बराबर चले तो दूरी बराबर भी लिख सकते हैं। फार्मूला इसका होता है, दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। तो दूरी का सूत्र आपको पता होगा, चाल और गुना में समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, और ये कितना है 20। तो चाल किसका रखेंगे, अनुकूल वाला रखेंगे। तो अनुकूल वाला चाल कितना था, x + y, और समय कितना लगा है 2। तो x + y और इंटू में 2 होगा और बराबर हो जाएगा 20। तो चलिए लिखते हैं फिर, x + y और इंटू में हो गया 2 और बराबर हो गया 20। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ ये चाल पूछ रहा है, तो चाल कितना है इसका, देखिए x + y वाला रखेंगे क्योंकि अनुकूल है यानी धारा की दिशा में। तो x + y का मान कितना हो गया, यहाँ पर चाल का मान कितना हो गया, x + y, और समय का कितना है 2। तो x + y और इंटू में 2 बराबर 20। तो यही तो यहाँ लिखे हैं। और 2 से छोटा हुआ कितना बार में, 10 बार में। तो कितना आ गया ये, x + y बराबर कितना आ गया 10, और ये हो गया समीकरण 1। अब चलिए दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो देखिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा था, धारा के विपरीत लिख रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो लिखेंगे यहाँ धारा के विपरीत 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर हो गया। तो फिर से यहाँ निकालेंगे दूरी बराबर कितना है, 4 किलोमीटर। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना था इसका, विपरीत वाला x - y, और इंटू में 2 और बराबर हो गया 4। तो इसको 2 से छोटा करिए कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ निकल गया x - y और बराबर हो गया 2, और ये हो गया समीकरण 2। क्लियर। आप समीकरण 1 और 2 से चल करके हम लोग x और y दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं आप समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए एक वाला कितना था, x + y बराबर 10, और 2 वाला है x - y बराबर 2। तो एक हो गया x + y बराबर 10 समीकरण 1, और x - y बराबर 2 समीकरण 2। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि बिना चिन्ह बदले हुए दोनों y कैंसिल हो रहा है। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह तो बदले नहीं है तो जोड़ा ही गया है इसको। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो x और x कितना हो गया, 2x, और 10 और 2 12, 2 से गया 6 बार में। तो x बराबर कितना आ गया 6। अब x का मान रख दीजिए कहीं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं
1 में रखने पर, तो x का मान रख दिया समीकरण 1 में। तो 1 वाला कितना है, x + y बराबर है 10। तो x का मान कितना निकाले हैं 6, तो 6 + y बराबर हो गया 10। तो यहाँ से निकलेगा y बराबर 10 - 6 यानी कितना हो गया 4। अब लास्ट में लिख दीजिए इसलिए ऋतु की चाल, ऋतु की चाल x बराबर कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल y बराबर कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ये दोनों मिलाकर के आंसर हो गया, एक हो गया 6 और एक हो गया 4। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा अगर, तो इसमें जो व्यक्ति का चाल है वो ज़्यादा आया है धारा की चाल से। और वैसे भी जब व्यक्ति का चाल ज़्यादा होगा तभी वो व्यक्ति जो है धारा के विपरीत तैर सकता है, नहीं तो अगर व्यक्ति का चाल कम होगा तो धारा के विपरीत वह नहीं तैर सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा में। तो चलिए दूसरा में क्या इसका क्वेश्चन है, देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 2। कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, देखिए ये इसका मेन पार्ट ये ध्यान रखिएगा, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक इसका पूरा सेंटेंस ये होगा, यानी पहली शर्त से कि 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के काम को कितना दिन में किया, 4 दिन में। अब देखिए आगे 3 महिलाएं और 6 पुरुष, यहाँ पर कितना दे रहा है, 3 महिला और 6 पुरुष। देखिए हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, 3 महिला और 6 पुरुष, इसको कितना दिन में पूरा करता है, 3 दिन में। इसी कार्य को करने में 3 दिन लेता है जब 3 महिला और 6 पुरुष हो, और इसी कार्य को करने में 2 महिला और 5 पुरुष कितना दिन, 4 दिन। तो ज्ञात कीजिए कि अकेली महिला यह कितना समय लेगी, या तो फिर इसी कार्य को अकेला पुरुष जो है कितना समय लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को कैसे लिखना है उसको पहले समझ लेते हैं, और इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है और ये पूरा काम कर सकता है 20 दिन में, और यहाँ मान लीजिए कोई बी व्यक्ति है, ये पूरा कार्य कर सकता है कितना दिन में, मान लीजिए इसको 10 दिन में। तो ये पूरा कार्य करने का है, ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, 20 दिन में, और बी पूरा काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। तो ये 10 दिन है और 20 दिन है ये, ठीक है। तो अगर इस पर एक इन दोनों को निकालना हो कि ए और बी दोनों मिलकर काम करे तो कितना दिन में करेगा, जैसे ए का हो गया 20 दिन और बी का हो गया 10 दिन में। ये कब हो गया, अकेले लगेगा तो, जैसे ए को लगाया जाए किसी काम के लिए तो पूरा कर देता है 20 दिन में, और उसी काम के लिए बी को लगाया जाए तो पूरा कर देता है 10 दिन में। तो आप बताइए अगर दोनों व्यक्ति को एक साथ लगाया जाए तो कितना दिन में काम होगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि ए + बी बराबर, यानी दोनों को जोड़ रहे हैं, तो अगर 20 + 10 कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 30। तो क्या 30 सही है, इसका 30 गलत है। 30 गलत इसलिए है, जैसे अकेले लग रहा है तो 10 दिन में कर दे रहा है बी, और अकेले लग रहा है तो एक कर दे रहा है 20 दिन में, और दोनों मिलकर करेगा तो और कम समय न लगेगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिन दिख रहा है, 30 दिन। तो इसको लिखने का ढंग गलत है। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए मेन इसमें ही समझना है। हम लोग इसको लिखेंगे एक दिन के कार्य को निकाल करके जोड़ा जाता है, यानी 1/20 और प्लस 1/10। और एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, बस उसको उलट दिया जाता है, यानी अंश वाले को हर में और हर वाले को अंश में। अब ऐसा करके जोड़ते हैं तो इसमें जब भी क्वेश्चन बनेगा तो दिन है तो एक दिन का निकालिए, और घंटा है तो 1 घंटा का निकालिए, तभी बनेगा। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ पहले उसको मान लेते हैं। मान लिया कि एक महिला द्वारा और एक पुरुष द्वारा अलग अलग क्वेश्चन में कितना दिन में कार्य हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे, मान लिया कि थोड़ा सा इसमें लंबा लिखना होगा। मान लिया कि एक महिला द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय, इसको मान लीजिए x दिन, यानी पूरा कार्य का खत्म करिए कितना दिन में, x दिन में। और इसमें शॉर्ट में बस लिख देते हैं पुरुष द्वारा लगा समय, पुरुष द्वारा लगा समय। क्वेश्चन वही है कि एक पुरुष द्वारा पूरा कार्य करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा इसका, y दिन।
यानी पूरा कार्य करेगा तब एक्स दिन, और पूरा कार्य करेगा तो वाई दिन। महिला का है एक्स दिन और पुरुष का है वाई दिन। तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/x, और पुरुष का एक दिन का कितना होगा, 1/y। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, लिखेंगे यहाँ चूंकि पहली शर्त से। देखिए कितना महिला और कितना पुरुष था। पहले दिया हुआ है 2 महिला और 5 पुरुष। तो एक महिला का कितना होगा, एक दिन का 1/x, तो 2 महिला का 2/x, और प्लस 5 पुरुष है तो एक पुरुष का 1/y, तो 5 पुरुष का 5/y, और दोनों मिलकर के कितना दिन में, 4 दिन में। तो यहाँ पर भी 4 न लिख करके एक दिन का कार्य निकालेंगे 1/4, और इसको कर दें समीकरण 1। आप क्वेश्चन को देख करके फिर से समझ लीजिए। कह रहा था कि 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके एक काम को कर सकते हैं कितना दिन में, 4 दिन में। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो एक दिन का कार्य निकाल करके उसको जोड़ा जाता है। तो महिला का कार्य था कितना दिन में, x दिन में। महिला का कार्य जो था x दिन में, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/x। तो एक महिला का होगा 1/x, लेकिन यहाँ पर 2 महिला है तो 2/x, और पुरुष का एक दिन का होगा 1/y, लेकिन यहाँ पर 5 पुरुष है तो 5/y, और दोनों मिलकर के कह रहा है 4 दिन में। तो इस 4 दिन में पूरा कार्य है, लेकिन हमको लिखना है एक दिन का कार्य, तो इसको भी उलट देंगे 1/4। ये हो गया पहली शर्त से। आप चलेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से देखिए, इसमें दिया हुआ है 3 महिला और 6 पुरुष। तो 3 महिला के लिए 3/x, और 6 पुरुष के लिए 6/y, और मिल करके कर सकता है 3 दिन में, यानी 1/3। और यह हो गया समीकरण 2। अब आप यहाँ से बनाना जानते हैं इसको, कि समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख करके और उसको बराबर करके छोटा किया जा सकता है। तो चलिए इसको बना देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो इसको एक साथ लिखते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 को, तो देखिए इसमें आप चाहे तो x वाले को भी बराबर कर सकते हैं, या तो y वाले को भी कर सकते हैं। चलिए y वाले को ही कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, ऊपर में 5 है और नीचे में 6 है, तो इसको गुना कर दीजिए 6 से, और इसको गुना कर दीजिए 5 से। तो 6 से किया तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12/x, और प्लस 6 बचे 30/y, और बराबर हो जाएगा 6/4। और 5 से किया तो 5 तरीके 15/x, और प्लस 5 6 30/y, और बराबर 5/3। ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह बदलना होगा, क्योंकि दोनों प्लस में कटेगा नहीं। तो प्लस का माइनस, और इसका ही प्लस का माइनस। तो यहाँ लिखना होगा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये हो गया 12/x, और इसमें से घटा दें कितना, 15/x, और इधर का है 6/4, और -5/3। अब इसको छोटा कीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा x, और इधर वाला एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का 12। तो x है तो ये हो गया 12 - 15, और 4 तरीके 12 यानी 6 तरीके 18, 3 चौका 12 यानी 5 चौका 20। 15 में से 12 कितना बचेगा, -3/x, और बराबर -2/12। देखिए यहाँ पर माइनस से कट गया माइनस, और 2 से कट गया ये 6 बार में। अब अगर इसको क्रॉस गुना किया जाए, या तो एक बार और लिख लीजिए, 3/x, और बराबर हो गया 1/6। अब क्रॉस गुना किया तो 1 बराबर कितना हो गया, 6 तरीके 18। तो ये किसका निकल गया, महिला का निकल गया, क्योंकि कार्य कर सकती है कितना दिन में, 18 दिन में। तो आप क्या करेंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में, कहीं भी तो निकाल सकते हैं हम लोग y। तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 वाला कितना था, 2/x, और प्लस 5/y, और बराबर 1/4। क्लियर। देखिए 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4।
तो x का मान कितना निकला है, 18 निकला है। तो 2/18 और प्लस 5/y और बराबर 1/4। ये 2 से कितना बार में छोटा हो गया, 9 बार में। तो 1/9 है ये। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दाएं साइड में। तो 5/y और बराबर ये 1/4 और माइनस 1/9। क्लियर। तो ये हो गया 5/y और इसका एलसीएम कितना हो गया, 9 और 4 का 36 लिख दीजिए। 4 9 36 और 9 चौका 36। क्लियर। तो ये बच रहा है 5/y और इधर बच रहा है कितना, 9 में से 4 गया 5/36। ये कट जाएगा 5 से 5 और अगर क्रॉस गुना किया तो कितना बचेगा, y बराबर बचेगा 36। तो इसलिए पहले महिला का मान है तो महिला ही लिख दीजिए। महिला द्वारा लिया गया समय, महिला द्वारा लिया गया समय और इसको माने थे x। तो कितना निकला था इसका, 18 दिन। तो महिला का हो गया 18 दिन। और पुरुष द्वारा लिया गया समय, पुरुष द्वारा लिया गया समय यानी y बराबर इसका कितना निकला, 36 दिन। अब यही दोनों इसका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। अब एक और बच रहा है लास्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए तीसरा ये है, इसमें इस समय और दूरी से रिलेटेड है। देखिए कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी, देखिए 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी उसके घर की दूरी कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। तो ये चलती है कुछ रेलगाड़ी से और कुछ बस से। ठीक है। तो यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, देखिए मेन पॉइंट यहाँ शुरू हो रहा है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस द्वारा, यानी 60 रेलगाड़ी से तो बस द्वारा कितना चलेंगे फिर, कहे कि टोटल मिलाकर के 300 है। तो अगर 60 हो गया है रेलगाड़ी से तो बस का कितना होगा, 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है। तो उसको कितना लगता है, 4 घंटा समय लगता है। और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, ये पहली शर्त हो गया कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलना है और 240 किलोमीटर बस से चलना है, तब उसको लगेगा कितना, 4 घंटा। और अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगी और शेष चलेगी किससे, बस से, तो अब यहाँ पर शेष बस से कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर जब चली है तो 100 बच गया ना, नहीं 100 चली है तो 200 बच गया, क्या कि दोनों मिलाकर 300 होना है। तो ये हो गया 200 किलोमीटर। तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 10 मिनट अधिक कहने का मतलब क्या है कि 4 घंटा और 10 मिनट, तब ना हुआ 10 मिनट अधिक। तो अब बताइए रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल इसमें कितना कितना है। तो इसको हम लोग मानेंगे कि मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x और बस की चाल बराबर y। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, कुल दूरी बराबर, इसको तो माने नहीं दिया हुआ है, उसी में कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर। क्लियर। अब लिखेंगे चूंकि पहली शर्त से, पहली शर्त से, और यहाँ पर लिख दीजिए आप कुल समय कितना लगा है उसको, पहली शर्त वाले में 4 घंटा दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल समय निकालेंगे, रेलगाड़ी वाला भी और बस वाला भी है, उसको 4 घंटा के बराबर कर देंगे। तो दे रहा था कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी का समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो हो गया 60 और चाल कितना हो गया बटा x। अब बस वाला लाइए, तो दूरी बस वाला कितना हो जाएगा, 240, का टोटल 300 है, और बटा इसका हो गया y और बराबर हो गया ये 4। इसको कर दिए समीकरण 1। या तो आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं। देखिए इसको बनाने में फिर आसान होगा।
आप क्या कि इसमें 60 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1/x और प्लस 60 से 4 बार में और बटा y और बराबर हो जाएगा कितना इसका 4। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/x प्लस 4/y बराबर ये हो जाएगा 4/60। ये क्रॉस गुना हो तो नीचे ही आएगा, ऐसे भी गुना में है तो भागा में ही जाएगा। तो 4 से कितना बार में कटेगा, ये 15 बार में, यानी हो जाएगा 1/15। अब इसको आप लिख सकते हैं कि 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। तो चलिए इसको लिख देते हैं 1/x और प्लस 4/y और बराबर 1/15। ये हो गया समीकरण 1। क्लियर। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से, जिसमें समीकरण 2 निकलेगा। दूसरी शर्त से तो यहाँ भी लिख दीजिए कुल समय बराबर क्या, कुल समय बराबर कितना हो जाएगा 4 घंटा और कितना मिनट, 10 मिनट। 4 घंटा और 10 मिनट, इसके साथ ही लिख देते हैं 4 घंटा 10 मिनट। ठीक है। तो कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से दूरी बटा चाल। तो इसमें दिया हुआ था पहले कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी का चाल कितना माने थे x, तो 100/x यानी दूरी बटा चाल, और प्लस बस का कितना हो जाएगा 200, कहें कि टोटल 300 है, तो बटा y और बराबर 4 और प्लस मिनट को घंटा में बदल दीजिए क्योंकि 4 घंटा है, तो 10/60। इसको छोटा कर दिए 0 से 0। इसमें आप क्या कीजिए 100 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा 1/x और प्लस 2/y और बराबर ये हो जाएगा 4 + 1/6। क्लियर। ये तो 100 का 100 हो गया। इसको ऐसे ही लिखिए 1/x प्लस 2/y और बराबर इसका एलसीएम लेंगे 6, तो ये कितना हो गया 6 चौका 24 और प्लस 1, तो फिर हो गया ये 100 और फिर इंटू 1/x और फिर प्लस 2/y और बराबर ये हो गया 25/6। तो अब इसको आप छोटा कर सकते हैं 25 चौका 100। अब ये 4 जाए कहाँ, 4 आएगा 6 के पास, काहे कि क्रॉस गुना करेंगे और वैसे भी गुना में है ये, तो बटा में आएगा तो 1/24 हो जाएगा ये, काहे कि इसके साथ लग जाएगा 4। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक छोटा समीकरण लिए, तो उसको आगे सोल्व करेंगे 1/x और प्लस 2/y और बराबर 1/24, काहे कि 4 इसके साथ आएगा, ये हो गया समीकरण 2। देखिए स्पष्ट हो गया। 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24। ये 4 जो है गुना में, ये आ गया यहाँ भागा में यानी नीचे। ऐसे भी क्रॉस गुना करें तो नीचे ही आएगा, काहे कि 4 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 है तो 1 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। तो अब लिखे समीकरण 1 और 2 से, तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 वाला लिखिए पहले कितना था 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। 1/x और प्लस 4/y और बराबर 1/15, ये हो गया समीकरण 1। अब चलिए दूसरा में, यह आया है 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24। 1/x प्लस 2/y और बराबर 1/24, ये हो गया समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें केवल चिन्ह अगर बदल दे तो कट सकता है। देखिए 1/x 1/x प्लस का माइनस और प्लस का माइनस हो गया, तो ये कट गया 1/x कितना बच गया अब, या यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये घटाने के बाद तो कट गया, इसका बच गया कौन 4/y और माइनस 2/y और बराबर 1/15 और माइनस 1/24। क्लियर। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका तो y हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 - 2
इसका कितना हो जाएगा, 15 और 4 का 120 हो जाएगा। तो ये 15 8 120 और 24 24 से कितना और में कटेगा, 24 से कटेगा 5 ओवर में, 24 5 120। तो ये कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2/y और 8 में से 5 गया 3/120। तो 3 से छोटा कि इसको कितना और में कट गया, 3 चौका 20 और एक जीरो भी होगा। इसमें बच रहा है कितना, 2/y और बराबर 1/40। अभी नहीं कि दूसरे 40 को छोटा कर दीजिए, क्रॉस हो रहा है तो 40 दूना 80 और y का मान कितना आ गया 80। अब y का मान रख दें कहीं तो क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 कहीं में रख दीजिए, चलिए 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे इसको तो क्या होगा, तो पहले तो समीकरण 1 वाला लिखेंगे, इसमें 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15, 1/x प्लस 4/y और बराबर 1/15। तो किसका वैल्यू निकाले हैं आप, निकाले हैं यहाँ पर किसका, y का, कितना आया है 80। तो जहाँ y हो वहाँ से रख दीजिए, तो 1/x और प्लस 4/80 और बराबर 1/15। ये 4 से छोटा हो रहा है कितने बार में, 20 चौका 80, 20 बार में, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। तो ये हो गया 1/x और बराबर 1/15 तो पहले से है, उधर गया माइनस 1/20। अब इसको एलसीएम लीजिए, 15 और 20 का कितना होगा, 60 हो रहा है, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ये हो गया 1/x और बराबर 1/60। और अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, x बराबर 60। तो इसलिए क्या हो गया, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल यानी x बराबर कितना निकल गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल यानी y बराबर, बस की चाल यानी y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3.6 का, जो भी शेष बच रहा था सारा इसमें आ गया। तो अब आप क्या कीजिएगा, पूरा 1 से लेकर के लास्ट तक इसको रिवीजन कीजिएगा, और बाकी फिर अगले क्लास में 4.1 को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस यहीं रह गया, अगले क्लास में होगा 4.1 का। तब तक के लिए बाय।